पूरे उत्तर प्रदेश में धान के लिए कहां लेकर के जाए, कहां खरीद हो रही है, कहां खाद मिल रही है। उसी बुंदेलखंड में किसान जो खाद लेने गया था उसकी जान चली गई, एक ने आत्महत्या कर ली। महुआ जिले में जहां प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। मुझे याद है पार्टी के डेलीगेशन गया था, एक एक एमएलसी नेता गए थे, घरों पर होकर के आए थे और जो कुछ मदद कर सकते थे वो मदद की थी। महुआ जिला उत्तर प्रदेश का वो जिला है जिसमें सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, गरीबी के कारण, उनकी फसल की कीमत न मिले उसके कारण। महुआ में मंडी बनी, क्या सरकार ने बजट दिया? हमीरपुर में मंडी बनी, क्या बजट दिया सरकार ने? बांदा में मंडी बनी, क्या उसके लिए पैसा दिया सरकार ने? झांसी में मंडी बनी, किसान बाजार बना, क्या सरकार ने उसमें आगे काम बढ़ाया? जालौन में मंडी बनी, क्या उसके काम बढ़ाया? इस एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियां बन रही थी, आलू की मंडी बन रही थी, अनाज की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया गया? लखनऊ में किसान बाजार था, उसको क्यों बेच दिया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेस में जगह जगह मंडियां बननी थी, अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बताएं। जो सरकार मंडियां खत्म कर रही हो, कानून के सारे उद्योगपतियों की मदद कर रही हो, उससे क्या उम्मीद करोगे आप? तो जहां उन्हें 3 कानून वापस लिए हैं, जनता को सावधान रहना पड़ेगा। चुनाव के बाद हो सकता है फिर कानून ले आए ऐसा। इसीलिए बिना इन्हें हटाए, बिना इनका सफाया किए किसानों के हित में फैसले नहीं होंगे। किसान इस बार इनका सफाया करेगा और जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, किसान माफ नहीं करेगा। ये किसान इनको इस चुनाव में साफ कर देगा। ये कानून वापस लिए गए हैं उत्तर प्रदेश और देश में जो चुनाव हो रहे हैं, इसलिए इनकी नजर में किसान प्राथमिकता नहीं है, वोट प्राथमिकता है। इन्हें वोट चाहिए बीजेपी के लोगों को, अन्नदाता का सम्मान नहीं है प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कर रही है। क्या आपको नहीं याद है पूरे देश में नोटबंदी लागू कर करके केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव पे नजर थी, हजारों लोगों की जान चली गई। खजांची को तो ये आज भी नहीं पूछ रहे। खजांची को कोई याद करता है तो केवल समाजवादी पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी जिन किसानों की जान चली गई उन्हें वापस ला सकती है? क्या किसानों के साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए क्या माफी मांगेगी भारतीय जनता पार्टी? कितना किसानों को अपमानित होना पड़ा। और उत्तर प्रदेश में सूची निकालिए आप, कितनी बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं पर मुकदमे हुए। देश में अगर सबसे ज्यादा मुकदमे कहीं हुए होंगे तो किसानों के आंदोलन में समाजवादी पार्टी पर आंदोलन हुए, मुकदमे हुए। इस बार जनता साफ करेगी, माफी नहीं चलेगी, जनता इनको साफ करेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो जन समर्थन पूर्वांचल का दिखाई दिया, किसानों का, नौजवानों का, उससे न केवल लखनऊ हिल गया बल्कि दिल्ली भी हिल गया। लोकतंत्र में हमेशा इसी तरह के आंदोलन चलते हैं, लोग अपनी बात रखने के लिए आंदोलन करते हैं। तीनों कानून वापस हो गए हैं, साथ ही साथ एमएसपी कब लागू होगी ये भी भारतीय जनता पार्टी बता दे। उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है, अगर एक किसान को भी धान की कीमत मिल रही हो तो बता दो। पूरे उत्तर प्रदेश में किसान खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि खाद कब मिलेगी, डीएपी कब मिलेगी। जिस सरकार ने खाद और डीएपी का इंतजाम ही नहीं किया, फसल कब बोएगा, कैसे पैदावार बढ़ेगी। किसान का गन्ने का अभी भी बकाया है और महंगाई बढ़ा करके गरीब को बर्बाद कर दिया इन्होंने। डीजल पेट्रोल किसने महंगा किया?
कौन है जिम्मेदार इन किसके लिए? और पिछले क्वार्टर का जो मुनाफा था 600% मुनाफा हुआ एनजीसी का, तो किसकी जेब में जा रहा है? और आपके टीवी चैनलों पे पैनल पे जो बैठ करके न जाने क्या क्या समझाते थे, वो पैनलिस्ट कहाँ है? वो पैनलिस्ट क्या किसानों को अपमानित करने के लिए नहीं चैनलों पे बैठ करके ज्ञान देते थे, कानून ऐसे हैं, कानून वैसे हैं? वो कहाँ है वो लोग? अब वो बात बड़ी कह दूंगा तो कहोगे आप हमें भी नहीं दिखाओगे, कुछ बात और कह देंगे तो। हमारी किसी से बात नहीं हुई, हम खुद किसान, ये सब किसान हैं। क्या हमें अपनी तकलीफ परेशानी नहीं पता लगती? और आप तो बोलिए कि ये मंडी के लिए 1 लाख करोड़ बोला है, कहां पैसा है 1 लाख करोड़? यूपी में कितना दिया है? आज केवल इतना ही रखिए कि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोटों पर है, किसान के हित की पे नजर नहीं है। किसान की मदद के लिए फैसले ले सरकार, कहो कम से कम एमएसपी के लिए कानून बनाए। जब 3 कानून वापस ले रहे तो एमएसपी का भी कानून लाए सरकार। और समाजवादी पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार एमएसपी के लिए कानून लाए।